हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र। मैं बिल्कुल ठीक ठाक है, वन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहे, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको कभी भी किसी भी आजमाइश में ना डाले। आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि आजमाइश और बेबसी का आलम जो होता है वो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। तो अल्लाह पाक कभी भी किसी को आजमाइश में ना डाले। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ से करते हैं व्लॉग का आगाज़। ये वाला भी जो क्लिप है ये कल रात का ही है। और कल रात मेरे हस्बैंड जो हैं 2 बजे जो हैं हॉस्पिटल से आए थे। वैसे तो उनका 11 बजे ऑफ हो जाता है और वो 2 बजे घर आए थे। और कल मेरी मम्मा ने खाने में बनाया हुआ था, करी बनाई हुई थी और मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मैं नहीं खाऊंगा। वैसे माशाल्लाह मेरे हस्बैंड सब कुछ खा लेते हैं सवाए करेलों के। और करेले जो है मेरी फेवरेट डिश है, मुझे करेले बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे हस्बैंड के आने का। और 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और जब 2 बज गए तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि बस मैं थोड़ी ही देर में घर आने वाला हूँ। और जब वो घर आए तो उन्होंने कहा कि चलो आओ बाहर से एक राउंड लगा कर आते हैं। मैंने कहा अब तो रात काफ़ी हो गई है, तो उन्होंने कहा नहीं चलो चलते हैं। तो हम लोग बस जी यहाँ पे बाहर ही जा रहे थे। तो उससे पहले ये एक क्लिप था जो मैं मलिहा का बना रही थी और कल मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर जो है स्टोरी भी लगाई थी इसकी। और मलिहा मैडम को जो है कार्टून्स देखने थे, इसके ऊपर पोइम सुननी थी। और मलिहा माशाल्लाह बड़ी हो रही है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसको समझ आ रही है हर चीज़ की। और वैसे भी माशाल्लाह अपनी एज के लिहाज से इसका जो दिमाग है काफ़ी ज़्यादा चलता है माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सब ने मलिहा को कल बहुत दुआएं दी, बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी कल जो है दूध ख़त्म हो गया था और जब हम रात को 2:30 बजे जो है घर से निकले थे तो सबसे पहले हमें ये शॉप नज़र आई। लेना तो हमें मिल्क पैक ही था, लेकिन मैंने कहा चलाओ यहाँ से खुला दूध ले लेते हैं। अच्छा, हम इस दूध को बोलते हैं खुला दूध। कौन कौन बोलता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम कहते हैं चलो यार डब्बे वाला छोड़ो, खुला दूध ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम आगे थे खुला दूध लेने के लिए और मैं यहाँ पर ही थी। नीचे लिखा हुआ है डबल रोटी, अंडे, रबड़ी, बर्फ़ी, दही। हाय मुंह में पानी किस किस के आया ये सारे नाम सुनकर। तो बस यहाँ पे जी उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अच्छा, कल मेरा दिल किया अंडे वाला बर्गर खाने पे। वो जो हमारे बचपन में होता था वो शामी अंडा, बंद गोभी, केचप और ये वाला जो बर्गर मिलता था बचपन में। और वो जो उसके ऊपर जो ब्राउन रैपर कवर करके देते थे उसका भी एक अलग, उसकी एक फ्रेगनेंस होती थी, उसका एक टेस्ट आ जाता था बर्गर में। तो मेरा वो वाला बर्गर खाने पे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन वो हमें कहीं से भी नहीं मिला। और सब यही कह रहे थे कि ये ना होना कि वो खा के बीमार हो जाओ, तो ये वो। फिर हमें यहाँ पे एक ये माय बर्गर नज़र आया। माय बर्गर वालों का भी बर्गर माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। और ये कराची वालों का एक पराठा रोल है, मुझे वो मिला। मैंने कहा चलो आज कराची वालों को खुश कर देती हूँ कि देखो कराची वालों, मैं लाहौर में बैठ के आपके कराची का पराठा रोल खा रही हूँ। अच्छा, जब मैं हैदराबाद में थी तो हैदराबाद में क्या देखती थी कि वहाँ पे लाहौर के ये नाम से रेस्टोरेंट बने होते थे। और लाहौर आती हूँ तो यहाँ कराची के नाम से हैदराबादी कराही ऐसे चीज़ें बनी होती हैं। तो हर शहर की अपनी ही बात है। हाँ, कोई भी शहर बुरा नहीं है, हर शहर की अपनी ही रौनक है, हर शहर की अपनी कोई ख़ास सब्ज़ी होती है, ख़ास फल होता है जो कि मशहूर होता है। और वो उसकी वजह से जो है जाना पहचाना जाता है। और जी बस पराठा रोल खाने के बाद जो है दिल किया ग्रीन टी पीने पे। और कुछ लोग इसको कश्मीरी चाय भी बोलते हैं और हम इसे ग्रीन टी बोलते हैं। और एक ग्रीन टी वो दूसरी भी होती है कावे वाली। तो बस यहाँ पे जो है हम चाय पी रहे थे। और ये वाला जो मग है मुझे कुकिंग विद शबाना ने जो है गिफ्ट में दिया था जब उन्होंने लास्ट टाइम अपनी पार्टी की थी। तो करते करते जो है सुबह के 4 बज गए। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर हम सो गए और यहाँ पे हो गई है मेरी मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं अभी सो कर उठी थी और नाश्ता जो है लग चुका था, जैसा कि आज संडे था। और संडे तो वैसे ही होता है फन डे। और संडे वाले दिन जो है हमारे घर में हलवा पूरी और इसके अलावा वो जो कचौरी होती है कीमे वाली या चिकन वाली,
तो वो मँगवाई थी और लेकिन हमें कचौरी नहीं मिली क्योंकि 12 बज चुके थे और 12 बजे जो है नाश्ता आहिस्ता-आहिस्ता वाइंड अप होने लग जाता है और जो कचौरी है वो आपको 9 से 10 बजे तक मिलती है, उसके बाद सारी बिक जाती है। वो कहते हैं ना, अब ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो जैसा कि बहुत ज़्यादा ये चंद साल पहले ये वाला जो क्लिप है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, ये बिक गई है गवर्नमेंट। तो इसी तरह से जो टिक्की भी थी, अच्छा हम इसे टिक्की बोलते हैं। ये जो कीमे वाली और चिकन वाली जो कचौरी होती है, हम उसे टिक्की बोलते हैं। और कचौरी वर्ड से याद आया, मैं बचपन में कचौरी को चकोरी कहा करती थी और कभी-कभी अब भी मेरे मुँह से चकोरी ही निकल आता है। और यहाँ पे जो है अब हो गया है नमाज़ का टाइम, मेरे हस्बैंड जो है माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ रहे हैं और मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह पाक मेरी बीवी को जल्दी-जल्दी से पैसे दे दो, या अल्लाह पाक मेरी बीवी को जल्दी से यूट्यूब पे कामयाब कर दो, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक। अच्छा, जब मैं छोटी थी ना, मैं हर दुआ में या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक ये कर दो, या अल्लाह पाक ये कर दो। बचपन में दुआ मांगनी नहीं आती थी, दुआ तो अब भी नहीं मांगनी आती, बस अल्लाह ताला नवाज रहा है, दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जी आज मैं शॉर्ट आउट दे रही हूँ पाकिस्तानी ब्लॉगर मॉम का, ये बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं और इन्होंने जो है मेरी वीडियोस बेतहाशा देखी हैं, पिछले 1 मंथ से लगातार मुझे वॉच कर रही हैं। प्लीज़ इनके चैनल पे जाएँ, सब्सक्राइब करें, इन्हें सपोर्ट करें प्लीज़। इसके अलावा किचन विद वसीहा हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इन्होंने भी, मैं कहती हूँ कि बेतहाशा मेरी वीडियोज़ इन्होंने वॉच की हैं, बेतहाशा मुझे कमेंट्स किए हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं उसी को ही शॉट आउट देती हूँ जो मेरी वीडियोज़ को वॉच करता है, देखता है और उसके बाद जो है मैं नाम सेलेक्ट करती हूँ देखकर किसके कमेंट्स ज़्यादा हैं। तो इन दोनों के चैनल पे आप लोग जाइए, इन्हें सब्सक्राइब कीजिए और मैं शॉट आउट देने के बाद ज़रूर चेक करती हूँ कि मेरे कहने पे कौन इनके चैनल पे गया है और जाता रहता है। दोनों को मैं सब्सक्राइब कर चुकी हूँ और इसी के साथ-साथ जो है एक-एक कप चाय का आप सब उठा लीजिए, जिसको चाय पीनी है। आज चाय काफ़ी ज़्यादा बनी थी और काफ़ी टाइम भी लग गया था, लेकिन बनी बहुत मज़े की थी। इसके अलावा यहाँ पे जो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ वो ये है कि सबको पता है यूट्यूब फैमिली को अस्सलाम वालेकुम, पहले तो आप ज़रूर रिप्लाई करती थी। आप सबसे पूछ रही हूँ कि आप शादी में क्यों नहीं गई? तो जी किसकी शादी में नहीं गई? ये सवाल किए जा रहे हैं राजस्थानी व्लॉगर साइना से कि आप बुलबुल की शादी में क्यों नहीं गई? आप बुलबुल की शादी में क्यों नहीं गई? मैं ये टॉपिक इसलिए छेड़ रही हूँ कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है साइना आपी को लेकर कि लोग उनसे एक ही सवाल बार-बार कर रहे हैं जो कि नहीं बनता। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक ही सवाल पूछ-पूछ के उनको मज़ीद और टीज़ किया जा रहा है। ये सवाल आप उनसे क्यों कर रहे हैं? ये सवाल आप जाके बुलबुल से पूछें, ये सवाल आप जाके आसिफ़ा से पूछें। और पहली बात तो ये है कि बहुत दूर का रिश्ता बन जाता है साइना अप्पी का, बुलबुल के भाई की शादी पे जाना। और आसिफ़ा इसीलिए गई हैं उनकी शादी पे क्योंकि वो दोनों देरानी और जेठानी हैं। वो एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहती हैं, इसलिए वो गई हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि शादी पे सीमा बाजी क्यों गईं, पुप्पी जान क्यों गईं? तो उसका जवाब भी ये है, वो इसलिए गईं कि बुलबुल जो है साइना आपी से इतनी क्लोज़ नहीं हैं और वो ज़्यादा क्लोज़ हैं सीमा आपी के। और जो उनकी तीसरी सिस्टर हैं उनको भी शादी पे नहीं बुलाया गया क्योंकि बुलबुल जो है सीमा बाजी के घर जाके रहती भी हैं और वो लोग भी उनके घर पे आके काफ़ी हल्ला गुल्ला करते हैं, इसलिए शायद उन्होंने उनको इनवाइट कर लिया। ये रही बुलबुल की शादी की पिक्चर्स। तो पहले तो ये कि सब ने उनको कहा कि आप ईद पे गई थी, आप वापस क्यों आ गई? देखिए बेशक आपकी साइना जो हैं हमें अपनी हर चीज़ से आगाह करती हैं, हमें अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करती हैं हमारे साथ कि मैं कहाँ गई, मैंने ये पकाया, मैंने ये खाया, हमारे घर ये आया, सब कुछ वो हमारे साथ शेयर करती हैं। लेकिन सम टाइम कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे हम बोलते हैं फैमिली पॉलिटिक्स। तो जो फैमिली पॉलिटिक्स है, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसे क्वेश्चन करके उनको टीस मत करें, उनको हर्ट मत करें। और 2 दिन से मैं उनके चैनल पे जा ज़रूर रही हूँ लेकिन मैं कमेंट नहीं कर रही क्योंकि कमेंट्स के अंदर जो है लोग एक ही सवाल उनसे कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनको जो है बुलबुल के भाई और भाभी की जो शादी है उसमें सब मौजूद हैं, आसिफ़ा भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी जो साइना आपी हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उन्होंने अपने घर का माहौल ही ऐसा रखा हुआ है कि उनकी नंदे हैं माशाल्लाह से इतनी स्वीट उनकी नंदे हैं, उनका इतना ख़्याल रखती हैं। और आपी साइना ने अपने घर का माहौल इस तरह का कर लिया कि उनको किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है। रही बात वो अपने मायके से क्यों आ गई ईद पे, वो आप छोड़ दें, बार-बार एक सवाल उनसे मत करें, अगला बंदा हर्ट होता है, क्या पता उनकी कोई फैमिली पॉलिटिक हो जिसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं जा पा रहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर में खुश हैं और मैं मुझे भी बुरा लगा कि सब शादी में गए, ये नहीं गईं। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि आप इस बात को छोड़ दें, इस बात को रिपीट ना करें आप बार-बार। अगर एक बंदा आपको इस बात के ऊपर रिप्लाई नहीं कर रहा और वो आपको आंसर नहीं देना चाहता, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो बंदा मुनासिब नहीं समझता इस बात के ऊपर बात करना। तो साइना आपी, अगर आप मेरा ये व्लॉग देखें तो मैं आपसे माज़रत करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए सॉरी। क्योंकि जैसे मैं कुकिंग विद शबाना को लाइक करती हूँ, इसी तरह मैं राजस्थानी साइना को भी बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ और ये मेरी मोस्ट फेवरेट यूट्यूबर्स हैं। और मुझे बहुत बुरा लगा लोगों के कमेंट्स रीड करके। अब बहुत से लोग कहेंगे कि हेलो तुम कितनी वेली हो, लोगों के चैनल्स पे जाती हो और उनके कमेंट्स रीड करती हो। हाँ जी, मैं बिल्कुल वेली हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई काम नहीं है करने को, और मैं यूट्यूब के ऊपर काम करती हूँ, अपनी मेहनत से काम कर रही हूँ और ये मेरा काम है और मैं अपना काम इसी तरह से करती रहूँगी। तो साइन आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और आई एम विद यू, और हमेशा मैं आपके साथ रहूँगी। और सम टाइम कभी आपके चैनल पे जो है कोई ऐसी वैसी बात करता है तो मैं उसको जवाब भी देती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।